अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 53 पढ़ेंगे। और चूँकि अब जो हमारा उर्दू लिखने का एक लेवल है वो बढ़ना चाहिए, चूँकि 53 पार्ट हो चुके और इस 53वें पार्ट में हम पढ़ेंगे पूरा एक पैराग्राफ। चूँकि अब टाइटल भी होगा बीच में सबक का, जिस तरह स्कूल वगैरह में बच्चे पढ़ते होंगे, एक सबक का टाइटल होगा और इसके बाद पूरा पैराग्राफ होगा। और यहाँ जहाँ तक आपको दिख रहा होगा यहाँ तक मैं लिखूंगा इसको, यहाँ तक, और इसको फिर मिटा करके दूसरा पैराग्राफ इसी पार्ट में, ताकि चूँकि ये पार्ट लंबा भी होगा और मैं कोशिश करूँगा अब ज़्यादा मैं हिज्जे नहीं करूँगा, मतलब काफ वाव को, काफ या की इस तरह नहीं, बल्कि पूरे पूरे लफ्ज़ को लिख करके बताऊँगा ताकि कम वक्त भी हो और अच्छा भी हो और आपके लिए भी बेहतर हो और एक लेवल उर्दू पढ़ने का जो हमारा बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आज का जो लेसन है हमारा, उसका नाम है, क्योंकि अगर 2 पैराग्राफ और ये सबक पूरा नहीं हुआ तो अगले जो 54 पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में उसमें कंटिन्यू करेंगे ये जो सबक है। क्योंकि सबक का नाम हम यहाँ लिखेंगे इसी के नीचे, और वो थोड़ा बड़ी राइटिंग से होगा, दाल या, ठीक है, नून, ये थोड़ा मैंने टाइटल है इसलिए आपको इज्जे कर दिया, दीन। अब ये इस तरह डायरेक्ट लिखकर आपको बताया जाएगा, दीन की बा और ये ते, ठीक है, चूँकि ता और या और ये गुन्ना है, बातें, एक हो तो बात, ज़्यादा हो तो बातें, और इसको हम इस तरह से लिटी कर देंगे। ठीक है, दीन की बातें। अब आइए यहाँ से हमारा ये पैराग्राफ शुरू होगा। ठीक है, ये जितना पैराग्राफ मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ भी इसी पार्ट में पढ़ेंगे और फिर जो सबक रह जाएगा वो अगले पार्ट में। ठीक है, तो देखिए सा और ये मीम नून, ज़मीन से आसमान तक। हाँ, कोई नया लफ्ज़ होगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उसमें आसान करके बताऊंगा, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी स्पीड भी की जाएगी, क्योंकि उर्दू का लेवल बढ़ना चाहिए। 53वां पार्ट है। ठीक है, ज़मीन से आसमान तक सारी, और ये, ठीक है, जा वाव और ये गुन्ना, सारी चीज़ों का। अब देखिए ये ता, ठीक है, ये नून और ये हा, तन्हा, मीम अलिफ लाम काफ, मालिक है ना, तन्हा मतलब अकेला मालिक, अलिफ लाम लाम हा, अल्लाह ताला है। ठीक है, ज़मीन से आसमान तक सारी चीज़ों का तन्हा मालिक अल्लाह ताला है। ये मालिक में थोड़ा लाम बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरह इस लिए के, बस ये के इस तरह आएगा, फिर अलीफ और ये सीन और ये या पेश है ना, उसी ने हर, ठीक है, चीज़, ठीक है, ये नुक्ते हम नीचे भी डाल सकते हैं, पैदा की, उसी ने हर चीज़ पैदा की और बनाई है। चूँकि मैं लिखता रहता हूँ इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड है, आपको धीरे धीरे भी स्पीड रखेगी, लेकिन लिखना है, लंबे जुमलों को भी लिखना ज़रूरी है। इस तरह दूसरी बात बता रहे हैं कि इबादत का हकदार, ठीक है, ये हकदार यहाँ से हम लिखेंगे सिर्फ, और ये हाया, वही है, क्योंकि जिसने पैदा किया वही इबादत का हकदार है। अलीफ सीन उस के। देखिए ये उर्दू में जब कोई लफ्ज़ एक बार आ जाता है और उसको वापस से लाना होता है तो उस लफ्ज़ को नहीं लाते बल्कि ज़मीर को लाते जो लौटती है। तो अब उसके मतलब किसके, अल्लाह के। ठीक है, चूँकि यहाँ नाम आ गया अल्लाह, देखिए इसलिए कि उसी ने भी जो ज़मीर है वो लौटेगी अल्लाह की तरफ, उसी ने मतलब अल्लाह ने। ठीक है, और उसके सिवा कोई, चे वाव ये छो टी या, ठीक है, बे अड़े या बड़ी, छोटी या बड़ी
चीज़, है ना, इबादत के, है ना। फिर यहाँ जाते हैं, क्योंकि अब इसी तरह का सबक रहेगा इसलिए आपको थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा। लायक नहीं, ये नहीं भी मैंने आपको लिखते सिखा दिया पहले ही, है ना। देखिए, उसके सिवा कोई छोटी या बड़ी चीज़ इबादत के लायक नहीं। कोई भी छोटी बड़ी चीज़ हो, कोई भी इबादत के लायक नहीं, सिर्फ इबादत अल्लाह की जाएगी, ठीक है। तो अब ये दीन की बातें चूँकि सबक है तो ये मालूमात शुरू हो गई, ये अकीदे की बात आई। अब देखिए, 4 अलीफ मद आसमानी, है ना, किताबें, है ना, ये बे के साथ गुन्ना भी आएगा, बा या, चूँकि एक हो तो किताब, ज़्यादा हो तो बे, किताबें, 4 आसमानी किताबें, मीम शीन हा, ठीक है, मशहूर है। 4 आसमानी किताबें मशहूर है। अब चारों के हमें नाम लिखने हैं। देखिए, ये तेवाव तो और ये तौरेत, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसको जो हम एक बोलते हैं कौमा की तरह, तो वो यहाँ लगेगा उर्दू में। गुजराती वगैरह में क्या करते हैं हम, जैसे हिंदी में कोई नाम लिखा फिर यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ नाम लिखा फिर यहाँ, तो इस तरह हिंदी और गुजराती दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन चूँकि उर्दू में उल्टा पेश ऊपर आएगा, तौरेत। फिर अगर दूसरी कोई चीज़ हम गिना रहे तो ज़बूर, ठीक है, तौरेत ज़बूर, और यहाँ आएगा अलीफ नून जीम या, ठीक है, इंजील। अब आएगा और, चूँकि अब एक ही चीज़ बची ना, तौरेत ज़बूर इंजील और कुरान मजीद, ठीक है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हुआ। अब दूसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें इसको निशान बनाना पड़ेगा। ये पैराग्राफ हुआ, इसको हमें डॉट लगा देना है। ये पैराग्राफ पूरा हुआ। दूसरा पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर मालूमात बता रहे हैं, हा और ये जोद रेता, हज़रत मूसा, ये खड़ा ज़बर मूसा, ये देखिए अलैहिस्सलाम, इस तरह आपको लिख देना है, जिस तरह हम सलाम लिखते हैं इस तरह, सिर्फ अलैहिस्सलाम नबी थे, ठीक है। अब इनका जो मौजिज़ा है वो बता रहे हैं। लेकिन इनका मौजिज़ा क्या था, पत्थर, ये बहुत सारों को नॉलेज होगा भी तो लिखने में आसानी रहेगी। पत्थर पर लाठी मार कर, है ना, पानी, ठीक है, और ये काफ अलीफ निका, अब ये लाम अलीफ पूरा लगाएगा, पानी निकाला करते, इसी के नीचे ठीक थे, ठीक है। ये हमें लेवल लेकर के चलना है। ये दूसरा पैराग्राफ, पानी निकाला करते थे। अब और एक और नबी इनके बारे में बताएंगे, हज़रत, ठीक है, आइन या ये सीन, ईसा, ठीक है, ये अलैहिस्सलाम इसी तरह लिखा जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम, अलीफ फिर ये लाम, अल्लाह पाक की, दी, फिर हावा हमज़ा या हुई, दी हुई, तो अलीफ काफ ता, ताकत से मुर्दो, ठीक है, ये पेश होगा, मर्दों नहीं, मुर्दों को जिंदा, ठीक है, जिंदा में जा, जिंदा करते थे। ये इनका मौजिज़ा है, ठीक है, हज़रत ईसा का। इसी तरह हमारे नबी का प्यारा नाम मोहम्मद। अब जब मोहम्मद लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है, ये सबको मालूम होना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चूँकि अब यहाँ से मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा झुकने में, तो इसे अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए,
ये पैराग्राफ। अब इसी को हम कंटिन्यू वहाँ से करेंगे, इसको मैं मिटा दूंगा और फिर आगे हम लिखें। यहाँ था उसी को कंटिन्यू, ये नया पैराग्राफ नहीं है, उसी को हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। देखिए तो क्या है, हमारे नबी को अल्लाह ताला, खड़ा सबल लगा देना है ताकि पढ़ने में आसानी। अल्लाह ताला, हमारे नबी को अल्लाह ताला ने, पहले हम लिखेंगे ज़मीन और बीच में आ जाएगा वाव, ठीक है, और ये अलिफ मद आसमान, आसमान। अब इसको हम पढ़ेंगे ज़मीनो आसमान, चूँकि वाव है ना इसलिए। अल्लाह ताला ने ज़मीनो आसमान सारे जहान का हालिफ काफ मीम हाकिम, यानी जिसका हुक्म चलता हो, सारे जहान का हाकिम। अब यहाँ इसी से नीचे बनाया है। इस तरह आगे देखें, चांद और सूरज पर, ठीक है, हमारे, क्योंकि हमारे तो नबी है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्ज़ा, ठीक है, कौफ बा और ये जा, कब्ज़ा है, मतलब हुजूर का कब्ज़ा है, मतलब हुजूर के, चूँकि उंगली से चांद टुकड़े हो गया, सूरज पलट गया, तो चूँकि हुजूर की चलती है ना इन पर, ठीक है। आगे दुनिया में हज़ारों, ये गुन्ना भी आएगा, हज़ारों नबी, ठीक है, हज़ारों नबी तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये अदब का लफ्ज़, अदब का तकाज़ा ये है कि तशरीफ़ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि नबी है, इनका मर्तबा बुलंद है। हज़ारों नबी तशरीफ़ लाए, लेकिन यहाँ से मेन बात तो है ना, लेकिन सबसे, अभी लिखेंगे हम बुलंद, ठीक है, बुलंद और वाव और बाला। तो अगर हम पढ़ेंगे इसको तो क्या, बुलंदो बाला मर्तबा किसका है, आप भी जानते हैं, सबसे बुलंदो बाला मर्तबा हुजूर नबी करीम, हम जाएगा, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है। हज़ारों नबी तो तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे बुलंद बाला मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चूँकि अल्लाह ने ये मर्तबा हुजूर को अता फरमाया। अब देखिए मेन और आखिरी बात, और ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी। देखिए क्योंकि सबक ही में आ गई, वैसे मैं पहले भी बता चुका। देखिए जब प्यारे नबी का नाम लो या सुनो, ठीक है, ये सीन नून वाव, सुनो, नाम लो या सुनो, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो, ठीक है। क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ, आपको कहना भी है। हुजूर का नाम जब भी आएगा मोहम्मद, तो हमें क्या लेना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ है और इसे पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और एक आशिक का दिल तो गवारा कर ही नहीं सकता कि वो ना पढ़ेगा ही, ठीक है। अब चूँकि ये 2 पैराग्राफ पूरे, अब जो तीसरा जो पैराग्राफ है वो पार्ट नंबर हम 54 में कंटिन्यू करेंगे।